परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आप सभी परमेश्वर के दास लोग और तमाम प्रभु के पवित्र जन को मसीही सलाम। कल और आज आप सबों के साथ मिलकर हमें भी परिवार के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हम लोग काफी आनंदित हैं। इस इलाके में हम लोग पहली बार आए हैं और आप सबसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगा। और इस इलाके में भी प्रभु यीशु का नाम पहुंचा है। यीशु का नाम हमारे जीवनों को बदला है। इस बात के लिए हम काफी उत्साहित और आनंदित हैं। और इस प्रकार सेवकाई का अवसर परमेश्वर के दासों ने हमें दी है। इसलिए मैं परमेश्वर के दास लोगों को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी ये मीटिंग खत्म होते ही हम लोग यहां से वापस जाना चाहेंगे। इसलिए बहुत ही कम शब्दों में प्रभु की वचन से आपके सामने आज रात्रि में पेश करूंगा। हम चाह रहे थे कि लगभग इस समय में यहां से निकल जाएं, तो शीघ्र ही प्रभु की वचन की ओर हम चलेंगे। सब लोग शांतिपूर्वक रहें, कोई आपस में बातें नहीं करें, बच्चों को रुलाए नहीं, ठीक है? तो बराबर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगे रहें। अभी तक हम यीशु मसीह के बारे में कई बातों को सीखे। यीशु नाम का मतलब से लेकर आज हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे मेल मिलाप है। कल हमने देखा यीशु हमारे उद्धार करता है। यीशु हमारे शांति दाता है ना? और कल शाम को हमने देखा यीशु हमें स्वर्ग ले जाने वाला है। आज भी हमने देखा और सुबह की सत्र में कि यीशु कौन है, क्या सीखे थे हम? हाँ जी, आज सुबह का सत्र में हमने देखा था कि हमें स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करना, ठीक है? यीशु कौन है? भूल गए सुबह की बात? यीशु कौन है? परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु कौन है? जोर से, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ठीक है? और दूसरी बात हमने देखा, यीशु मसीह मृत्युंजय है। यीशु मसीह मृत्युंजय है, मतलब मरे हुओं में से जी उठा है, जिंदा है। हमारे गांवों में भी किसी का नाम होगा मृत्युंजय। उनसे पूछना, भाई तुम सचमुच में मृत्युंजय है कि मृत्यु की भय में जीवन बिता रहा है ना? लोग जो है मृत्यु की डर में अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन हमने देखा यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हुआ है, ठीक है? प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ। और आखिरी में हमने देखा शाम के समय में कि यीशु मसीह हमें पिता से मिलाया। यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप है। बोलोगे, यीशु मसीह हमारा
मेल मिलाप है। किससे मिलाया हमको? पिता से मिलाया। हम पिता से दुश्मनी में थे, शत्रुता में थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करवाया। तो ध्यान इधर दें कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप है। यीशु मसीह हमारे मेल मिलाप है। ध्यान इधर दीजिएगा, ध्यान इधर दीजिए। यहां बैठे हैं इतने नीचे दूर, फिर भी हमारी नजर सड़कों पर है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं, हम प्रभु की महिमा करें। प्रेज गॉड। तो प्यारो, अब मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। अब हम क्या देखेंगे? यीशु मसीह वापस आने वाला है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। ठीक है ना? तो कल रात को हमने पढ़ा हुआ एक वचन आज फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे। वो है इब्रानियों 9 अध्याय का 27 और 28। कल हम 27वां वचन को पढ़े थे, आज हम 28 भी पढ़ेंगे। इब्रानियों के लिए पत्रिका है, उसका 9 अध्याय की आखिरी का 2 वचन 27 और 28। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हाँ, कल हमने 27वां वचन को देखे थे, इसलिए आज हम उसमें नहीं जाएंगे। 28वां वचन में लिखा है कि यीशु मसीह एक बार इस संसार में आया था। किस लिए आया था? हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया था। किस लिए आया था? हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए। तो यीशु मसीह इस संसार में आया, तब से लेकर है हमारे इस ईसवी सन गिनने लगे हैं। यीशु मसीह जगत में आया, इस सच्चाई को माने बिना कोई तारीख नहीं बता सकते हैं, कोई अपना जन्म तिथि नहीं बता सकेंगे, है ना? हम सबको आज का तारीख मालूम है ना? हाँ या ना? कितना है? कितना तारीख है आज? 4 तारीख ना? महीना कौन सा है? 5वां, है ना? आज 5वां महीने का 4 तारीख है। 4 तारीख है। सन कौन सा है? सन ईसवी 2023 ईसवी सन है ये। ईसवी सन का मतलब हमारे प्रभु का वर्ष है। ईसवी सन का मतलब है हमारा प्रभु का वर्ष। मतलब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया हुआ समय से लेकर ये सन गिनना शुरू किया। तो यीशु इस जगत में पहले आए थे, इसीलिए कि हमारे पापों को उठा ले जाएं। यीशु मसीह ने हम सबों के पापों को उठा ले गया। पहले बार जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया था, तब यीशु मसीह ने हम सबों के, सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया था। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह का चेहरे पर लोगों ने थूका। यीशु मसीह के सिर पर लोगों ने लाठी से मारे।
यीशु के आंखों को बंद की और मसीह को घूसा मारे, यीशु की कपड़े उतारे और मसीह के नंगे शरीर में कोड़े मारे और आखिरी में लगभग 40 किलो से भी ज्यादा वजनदार क्रूस का कच्चा लकड़ी यीशु के खांते पर रखा, यीशु के खांते पर रखा। आपको मालूम है ना, क्रूस एक तो लंबा लकड़ी है और एक आड़ा लकड़ी है। उस लंबा लकड़ी जहां क्रूस पर चढ़ाते हैं वहीं रखे रहते हैं, लेकिन जो आड़ा वाला रहता है वो क्रॉस बार जिसको बोलते हैं, वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला व्यक्ति के खांते पर रखते थे। उस व्यक्ति के कपड़े उतारते थे और खांते पर रखकर दोनों हाथों को हाथों को बांध देते थे। तो उसके बाद खांते पर रखा 30-40 किलो से भी ज्यादा वजनदार कच्चा लकड़ी, वो यहां पर रख करके दोनों हाथ भी उससे बंधा हुआ होकर ये आदमी को पूरा शहर से घुमाते थे। कपड़ा नहीं है, बिना कपड़े के ये वजनदार क्रूस की लकड़ी को रखकर नगर से, शहर से घुमाते थे। जाते समय सब लोग उस क्रूस लेकर जाने वाले को देखते थे और थूकते थे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस प्रकार निंदा सहा। और जाते जाते में रोम की जो सिपाहियां रहते थे वे यीशु पर और भी यूं ही कोड़े चलाते थे। उनको मजा आता था ऐसे क्रूस पर मारे जाने वाले व्यक्ति को कोड़ा मारने से। यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पाप उठा करके क्रूस की ओर लेकर गया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के सिर पर क्या है, कांटों का ताज है। कांटों का ताज का मतलब क्या है? कांटे कब से उगने लगे धरती पे? पाप की वजह से। पाप करने के बाद मनुष्य पाप किया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे वजह से पृथ्वी श्रापित है और तुम जब कुछ खेती करोगे तो वहां पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तो यीशु के सिर पर लगाया गया कांटों का ताज का मतलब क्या है? हमारे पापों को उठा ले जाने का निशान था। और यीशु मसीह को मारे, नंगे शरीर में मारा, कोड़े से मारने की वजह से पूरा शरीर सूजा हुआ है, पूरा शरीर घाव से भरा है। उस कच्चा घाव से खून और पानी बहता था। लेकिन काफी देर तक यीशु को मारने के बाद यीशु को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। इसी तरह का पत्थरीले इलाके में यीशु को छोड़ दिया और यीशु को एक लाल रंगी कपड़ा पहनाया। मैंने दिन में आपको बताया था दोपहर के बाद, लाल रंग किस बात को दर्शाता है? पाप को। यशायाह पहला अध्याय की 14-15 वचनों में लिखा हुआ है, लाल रंग पाप को दर्शाता है। देखो, यीशु मसीह हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए संसार में आया। पापों को उठाने के हेतु यीशु के सिर पर कांटों का ताज पहनाया। यीशु के शरीर में लाल रंगी, बैंगनी रंगी कपड़ा पहनाया गया।
प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया था 2023 करीब साल पहले, इसीलिए आया हमारे पापों को उठा ले जाएं। उठा ले गया, उठा ले गया यीशु, हाँ या ना, जोर से। हाँ, हम सबके पापों को यीशु उठा करके लेकर गया क्रूस पर। वो सब कुछ को कीलों से ठोक दिया और यीशु मसीह हमको पापों से छुड़ा लिया। यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाया और मारा गया। हमने दोपहर को सुबह देखा, यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा और 40 दिन इसी धरती पर जी उठने के बाद भी रहा। लेकिन 40 दिन के बाद यीशु मसीह कहां चला गया? स्वर्ग की ओर चला गया, स्वर्ग की ओर चला गया और चला गया। अब नहीं आएगा ना? हाँ जी, हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों को मिटाकर मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। लेकिन जाते समय मसीह ने कहा, मैं फिर आऊंगा। यीशु मसीह ने हमें वादा किया है, यीशु मसीह फिर आएंगे। यीशु दोबारा आने वाला है अब। लेकिन यीशु आएंगे पाप उठा ले जाने के लिए आ रहा है? नहीं। फिर किस लिए आ रहा है? उसकी बाट जोहने वाले लोगों के उद्धार के लिए यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। प्यारों, यीशु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमने अगर पापों की क्षमा पाए हैं तो हमें लेने के लिए हमारे मसीह आने वाला है। विश्वास करते हो आप? आशा करते हो? हालेलुया। आपकी जब शादी हुआ था उससे पहले मंगनी हुई थी ना? नहीं हुई? हाँ, मंगनी होने के बाद में लड़का तो अपना गांव, अपना घर चला गया। लेकिन मंगनी हुई लड़की की क्या आशा थी? वो किस आशा लगा करके रहती थी? कब बारात आए ना? बारात कब आए? ठीक वैसे ही मैं और आप मसीह की मंडली, मसीह की कलीसिया यीशु के दुल्हन है। मंगनी हो गई है, हमारी मंगनी हुई है? नहीं हुआ? किस किस का हुआ है? हाथ देखूं मैं। हाँ, हालेलुया। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया और पापों से मन फिराया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, उन सब का मंगनी हो गए हैं। किससे? यीशु मसीह से। तो यीशु हमारा कौन है? दूल्हा है। हम मसीह के दुल्हन हैं। ठीक है ना? हम पुरुष हो या स्त्री, बुजुर्ग या जवान, बच्चे, पास्टर, कोई भी हो, यीशु के जो संतान हैं वे यीशु के दुल्हन हैं। ठीक है ना? यीशु के दुल्हन। मंगनी हो चुका है। दूसरा कुरिन्थियों 11 का दूसरा पद में वो बात लिखा हुआ है। समय की कमी से मैं पढ़वाना नहीं चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 11 का दूसरा पद में है, हमारी मंगनी हो गई है। लेकिन शादी हुआ अभी तक? शादी हुआ नहीं हुआ है। दूल्हा गया है मंगनी करके। दूल्हा ने वादा किया है, मैं बारात लेकर के आऊंगा। हाँ प्यारों, हमारे प्रभु यीशु बारात लेकर आने वाला है। आपका इधर भी होंगे ना कि दूल्हा अकेला आता है बारात लेके? नहीं, फिर पूरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, गांव वालों को लेकर आते हैं ना। तो यीशु मसीह भी जब आएंगे तो वो अकेला नहीं होगा। स्वर्ग की सारी सेना
यीशु के साथ में होंगे। हालेलुया। आपके इधर शादी जब होता है तो लड़का साइकिल पे आता है, फिर कैसे? हमारे उधर तो मुंबई तरफ में तो घोड़े पर आता है। इधर जी, अच्छा अभी जीप में है। हाँ, तो पहले घोड़े पर था। हाँ, तो अभी भी हमारे वहां तो घोड़े पर ही आते हैं। लेकिन घोड़ा अपना होता है कि भाड़े का होता है? भाड़े के घोड़े पर सवार दूल्हा आएगा तो हमारे दूल्हा कोई कम होगा? वो भी घोड़े पर आएगा, लेकिन भाड़े की घोड़े पर नहीं। ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं प्रकटीकरण 19 अध्याय की 11 से लेकर के पदों से। समय कम है तो पढ़वा नहीं रहा हूं, ठीक है ना? तो अभी आप लोग पढ़ के मत रहना, लिखने वाले लिख लो, बाकी ध्यान दो। तो हमारे दूल्हा यीशु मसीह भी जब बारात लेकर के आ जाए, अकेला नहीं आएगा, स्वर्ग की सारे सेना साथ में होंगे। हमारे दूल्हा यीशु मसीह भी जब आएंगे तो भाड़े की घोड़े पर नहीं, परंतु वो स्वर्ग की श्वेत घोड़ों पर सवार होकर के आने वाला है। हालेलुया। और ना हमारे वहां पर दूल्हे को एक रात का राजा कहते हैं। एक रात का राजा। दूल्हा भले ही अंगूठा छाप अनाड़े हैं, बदसूरत है, बेरोजगार है, तो भी तो घोड़े पर या जीप पर सवार होकर, एक कोट सूट पहनकर, मुकुट रखकर, अल्मुनियम का भी हो तो एक तलवार लेकर के आता है। इसीलिए दूल्हे को एक रात का राजा कहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु एक रात का राजा होकर के नहीं, परंतु प्रकटीकरण 19 की 16वां पद में लिखा है कि वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होकर के आने वाला है। हालेलुया। एक रात की राजा नहीं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होकर हमारे प्रभु यीशु आने वाला है। हालेलुया। प्यारों, उस समय यीशु के सिर पर, पहले बार जब यीशु आया था तो यीशु के सिर पर लोगों ने कांटों का ताज पहनाया। लेकिन अब मेरा मसीह आता है, कांटों का ताज पहन करके नहीं, फिर राजाओं का मुकुट पहन करके आने वाला है। हालेलुया। प्यारो, इस बात की हमें आनंद है, हमारे प्रभु राजाओं के राजा होकर, राज मुकुट पहन करके, स्वर्ग की घोड़ों पर सवार होकर आने वाला है। हालेलुया। उस समय तो मेरा यीशु की आंखों में पट्टी बांधकर लोगों ने घूसा मारे, लेकिन अब दूल्हा बनकर के यीशु आए, तब कोई यीशु की आंखों में काला पट्टी बांध सकेगा नहीं, क्योंकि यीशु की आंखें धधकती हुई आग की समान होगा। आग की ज्वाला को कोई कपड़ा बांध सकते हैं? आग की ज्वाला को कोई काला कपड़े से बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमारे प्रभु की आंखें आग से धधकती हुई जैसा आंखों के साथ में हमारे प्रभु यीशु आने वाला है। तो प्यारो, आज मैं आपको ये आशा की बात देखकर सुना करके जाना चाहूंगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। कहां आएगा? धरती पे नहीं आएगा, फिर बादलों पर आएंगे। बादलों पर आएंगे। हमारे
गांव में भी जब बारात लेकर के लड़का आता है तो हमारे घर छोटा है तो आसपास के स्कूल में या ऐसे किसी जगह पे तो बारातियों को रुकाते ना। उसी तरह जब हमारे प्रभु बारात लेकर के आते हैं तो धरती पर जगह नहीं होगा, इसीलिए पूरे बारातियों को और हमको भी लेने के लिए दूसरे बादलों पर हमारे प्रभु आएंगे। मसीह वहां आकर हमको यहां से ले जाएंगे। हालेलुया। प्यारो, आपने देखा होगा बच्चे भी तो खेलते हैं चुंबक। हाँ, चुंबक देखा बच्चे? नहीं देखा? हाँ, आपने देखा ना? चुंबक होता है, और चुंबक क्या होता है? वो लोहे की चीजों को खींच लेते हैं, लोहे की चीजों को खींच लेते हैं। कोई प्रभु के दास था, वो यीशु की आगमन की बाट जोता था, यीशु आएंगे आशा रखता था, लेकिन और कुछ लोगों ने उनकी ठट्टा उड़ाया। अरे साहब, तुम इतना पढ़ा लिखा होकर भी विश्वास करते हो यीशु आने वाला है, कैसे? जो मर गए हैं उनका क्या होगा? तो ये जो प्रभु का दास था, उनके पास में लोहे का लोहा है ना, लोहे का चूना रखा था, लोहे का चूना, लोहे का बिल्कुल चूना। तो ये जो प्रभु के दास वो लोहे की चूना अपने मित्र के पास में दिया और कहा, एक काम कर, ये मेरा कोई काम का नहीं है, इसको फेंक देना, इसको फेंक देना, खोल करके फैला देना बोला। तो वो मित्र ने क्या कर दिया कि जो लोहे की चूना था, पाउडर, लोहे का पाउडर, वो बाहर ले जाकर धूल मिट्टी रेत में फैला दिया। ऐसे ये दोनों बैठ करके बातें करते रहे। कुछ समय के बाद में ये प्रभु के दास ने बोला, अरे साहब, गलती हुआ, गलती हुआ, वो जो आपने फेंका ना वो हमें चाहिए था, जो आपने फेंका जो लोहे की चूना वो मुझे चाहिए था। तो उन्होंने बोला, उसके लिए, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वापस ले लेंगे। क्या कर दिया, एक चुंबक ले जा करके उसने जहां वो चीज फेंका था उधर थोड़ा सा घुमा दिया, घुमा दिया तो मिट्टी में, धूल में, कांकड़ में, रेते में फेंके गए वो जो लोहे की चूना पूरा पूरा किस में आ गया, चुंबक में बिल्कुल खींच करके पकड़ा, और वो यहां ला करके वो पूरा ऐसे कर दिया तो वो पूरा वहां गिरा। तो बोला, प्रभु के दास ने पूछा, ये कैसे हुआ? बोला कि उसमें क्या है, कितने भी मिट्टी में आप मिला दो लोहे को, बस चुंबक वहां दिखाते ही चुंबक की और वो सब मिट्टी से आ जाते हैं। तो ये प्रभु के दास ने बोला, भाई साहब, आपके चुंबक के पास इतनी ताकत है कि मिट्टी में मिले हुए लोहे की चूने चूने को अपनी ओर आकृष्ट करने का, तो हमारे मृत्युंजय प्रभु यीशु के पास इतनी शक्ति है कि पृथ्वी पर रहने वाले सारे अपने भक्तों को क्षण भर के अंदर अपनी ओर वो आकृष्ट कर लेंगे। हाँ प्यारो, ये हमारी आशा, ये हमारी आनंद है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मसीह में मरे हुए सारे पवित्र लोग पहले जी उठेंगे। आप एक वचन और पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हमारे इधर भी जब दूल्हा आता है तो चुपचाप से आता है,
या बाजे बजाते? बाजे बजाते हुए आता है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब भी चुपचाप से नहीं, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, तब ललकार का शब्द सुनाई देगा और प्रधान दूत का शब्द भी सुनाई देगा, और तीसरा परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तब क्या होगा सुनिए। और जो मसीह में मरे हैं, मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे। उसके बाद तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो मसीह के आगमन के समय में जिंदा होगा, वे लोग उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम उठा लिए जाएंगे कि हम उठा लिए जाएंगे। क्या होगा? मसीह में मुर्दे जी उठेंगे और मसीह में जो जिंदे हैं वे उठा लिए जाएंगे, ताकि कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हम प्रभु से हवा में मिलेंगे, और इस तरह हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? हमारे दूल्हा मसीह आएगा। हालेलुया। हमको लेकर जाएंगे। मसीह के साथ जाना है? जाना है या यहीं रहना है? नहीं, हमें जाना है। जाना है तो क्या करना होगा? यीशु पर विश्वास करके पापों से मन फिराना होगा, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना होगा, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें पाना होगा, और पवित्र जीवन बिताना होगा यीशु की आगमन की आशा में। आइए प्यारो, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, ताकि हम पवित्र जीवन बिताकर हमारे प्रभु की आगमन में बादलों पर उठा लिए जा सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। बोलेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाने वाला है। हम यीशु के साथ रहेंगे। हम यीशु के साथ रहेंगे। हमारे प्रभु के साथ साथ रहते हुए अनंतकालीन जीवन मसीह के संग बिताने के लिए आओ अपने जीवनों को हम समर्पित करें। इस जगत में हम दोबारा मिले ना मिले, लेकिन हम हमारे प्रभु के पास, हमारे प्रभु के साथ पाए जाना चाहिए। आइए प्यारो, आज अपने जीवनों को समर्पित करें। हमारे जीवन पवित्र हो, हम यीशु पर विश्वास करें, यीशु के हमें प्रभुता को जीवन में लागू करें। हम यीशु मसीह के लिए अपने आप को सौंपते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमको अपने साथ ले जाने वाला है। तो आइए अपने आप को समर्पण करके प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को सौंप दीजिए प्रभु के हाथों में कि प्रभु जी, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे आपके पास, आपके साथ उठा लिया जाना है। आइए अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें। दयालु पिता, इस मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह की आगमन बहुत ही नजदीक है। आपके आगमन के लिए हम तैयार हो सके। यीशु के आगमन में हम में से कोई छोड़ दिए नहीं जाए। हम सब यीशु के साथ स्वर्ग में उठा लिए जा सके, उसके लिए इस मंडली को हम समर्पित करते। पिताजी, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बने रहने पावे। स्थिर कीजिए विश्वास में, डगमगाने नहीं पावे। सब प्रकार की डर को दूर करे ही आपके साथ प्रभु आपके लिए बने रहने में हर किसी को सहायता दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीषित करें।